दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कोर्ट कचहरी पुलिस वगैरह ये सब पुरुषों की कम सुनता है, महिलाओं की ज्यादा सुनता है। और उनके जहन में ये बात बैठ गया कि अगर पुरुष और महिला एक साथ अगर कोर्ट जाए तो कोर्ट पुरुषों की बात को दरकिनार करके केवल महिलाओं की सुनेगा। लेकिन दोस्तों रियल में ऐसा नहीं होता। बात यह है कि हम लोग कोर्ट कचहरी या कानून का ठीक तरह से जानकारी नहीं रखते हैं ना, इसलिए हम लोग का ऐसा कंफ्यूजन होता है। हम लोग को चाहिए कि जो कोर्ट की जो गतिविधियां होती है, खास करके जो पारिवारिक गतिविधियां होती है, अलग अलग अहम फैसले होते हैं, उसका ठीक से स्टडी करना चाहिए, तो हमको बहुत सारी सही चीजों की जानकारी होती है। और आज के वीडियो में ना मैं ये महिला कानून को लेकर ना दो ऐसी बातें आपको बता रहा हूं जो आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। इसके बाद में आपको बहुत सारे चीजों की जानकारी होगी कि कैसे हमारा सिस्टम चलता है। तो आज मैं दो मामले की बात करूंगा। पहला मामला यह है कि कोई भी अगर पति अपनी पत्नी को अगर उसके ऑफिस में उल्टा सीधा बोलता है या गालियां देता है उनके साथ काम करने वाले के सामने, या अगर कोई ऑफिस में उनके सहकर्मियों के सामने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से बदनाम करता है ना, तो वो एक तरीके से क्रूर से क्रूरतम अपराध होगा। और ये अपराध इतना बड़ा होगा कि चाहे तो महिला तलाक भी मांग सकती है। यह मामला हुआ कोलकाता हाई कोर्ट का मामला है, जिसमें दो जजों की बेंच थी, जिसमें सब्यासी भट्टाचार्य एक जज थे और दूसरा सुप्रीतम भट्टाचार्य। इन दोनों जजों की बेंच ने फैसला दिया कोर्ट में कि एक महिला को उसके पति हमेशा ऑफिस में उनके सहकर्मियों के सामने उनको बदतमीजी करता था, गाली गलौज करता था। तो इस आधार पे कोर्ट ने यह बात माना कि ये जो है ये मुख्य रूप से तलाक का बेसिक आधार बनेगा। और वो तलाक दिया और ये तलाक का आधार बना और ये तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ गई। मतलब कि अगर किसी महिला को उसके पति के द्वारा अगर सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, अभी केवल ऑफिस तक सीमित नहीं है, और यहां तक भी मत समझिएगा कि ये बस केवल कोई ऑफिस के अंदर ही प्रताड़ित किया गया। कोई भी जगह सार्वजनिक जगह में अगर महिलाओं को अगर कोई पुरुष प्रताड़ित बार बार करता है तो वो महिला उससे तलाक भी ले सकती है, क्योंकि कोर्ट के एक एक फैसले ही नजीर बनते हैं और इसको एग्जाम्पल लेकर आगे की बात की जाती है। ये तो हो गया पहला मामला, समझ गए। अगर किसी महिला को उसके पति कहीं भी सार्वजनिक जगह में प्रताड़ित करते हैं तो इस नाम पर महिला पुरुष से तलाक ले सकती है। अब दूसरा मामला मैं आप लोग को बता रहा हूं, कर्नाटक हाई कोर्ट का है। कर्नाटक हाई कोर्ट का एक मामला है। जनरली आप सुने होंगे कि दहेज वगैरह का मामले में दहेज लेना देना जुल्म है, और उसके बीच में जितने लोग दहेज के लेन देन में शामिल हुए, जितने लोग वो मतलब कन्या पक्ष या वधु पक्ष को उसके उत्पीड़न में और बहुत सारे उनके या उकसाने में शामिल हुए, सबके खिलाफ केस होता है। लेकिन अभी कोर्ट ने अहम फैसला यह दिया कि दहेज के मामले में, कम से कम दहेज के मामले में अगर कोई पड़ोसी का नाम इस आधार पर दे दिया कि वो भी उसे दहेज के लिए बहकाया, समझाया और उसके कारण दहेज लिया गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। पहले होता था कि दहेज के मामले में बाराती सराती सबके ऊपर कार्रवाई की बातें लोग करते थे, ये हल्ला होता था। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि दहेज लेना या देना, उस मामले में केस केवल लड़के पक्ष और लड़की पक्ष पर ही जो आपसी में चलना हो चल सकते हैं। उसका पड़ोसी उसको भड़का दिया या उसको पड़ोसी उसको मतलब उसके बुद्धि को बदल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में जिसमें नागरत्ना जो जज थे, उनकी बेंच ने एक अहम फैसला दिया। उस फैसले में साफ साफ कहा गया कि अगर कोई पड़ोसी, क्या बोला, अगर कोई पड़ोसी के ऊपर एक चार्ज हुआ है कि वो दहेज के लिए बहकाया है, तो वो पड़ोसी के ऊपर नहीं चलेगा। तो उसमें वो पड़ोसी के नाम को काट दिया गया और रद्द किया गया। बोला ऐसा थोड़ी होगा कि तुम किसी को बोल दोगे, कल के समय में कोई और राह चलता आदमी को भी बोल दोगे, अच्छा वो भी बोल रहा था कि दहेज ले लो, तुम इतना बढ़ा लो। ऐसा नहीं होता। दहेज के लिए केवल लड़के और लड़की पक्ष को ही आरोपित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये दोनों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।